आज के वीडियो में हम जानेंगे वारन हेस्टिंग्स के बारे में, जिनका शासनकाल सन 1774 से 1785 ईस्वी तक रहा था। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स रहे। ये आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। काफ़ी बार एग्जाम में ये सभी पॉइंट पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है और हो सके तो नोट बना के भी रख लें। वारन हेस्टिंग्स 1785 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में आए थे। याद रखिएगा, क्लर्क के पद पे ये आए थे और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना। और एक पॉइंट याद रखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था। और 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने द्वैत प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। वारन हेस्टिंग्स ने दोनों दीवानों मोहम्मद रजा खां तथा रजा सिताब राय को पद से हटा दिया था, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम, याद रखिएगा मीर जाफर की विधवा थी मुन्नी बेगम, को उसका संरक्षण नियुक्त किया। और 1775 ईस्वी में बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षण नियुक्त कर दिया गया था। वारन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा किसने स्थापित किया, तो वारन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में। अगला है, इसी के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक। और गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंसन को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया था। ठीक, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि गीता का अंग्रेजी अनुवाद किन्होंने किया है, तो विलियम विल्किंसन। इसी के समय में सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ये भी आपको याद रखना, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया, तो सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपया की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी थी। इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने किया था। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा ही गया है, ये आप जानते होंगे। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हों। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून होता था, ये आपको याद रखना है, कोलकाता में अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था, जिसे 1782 ईस्वी में इस्तीफा देना पड़ा। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी में वारन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़ाए गए थे, ये आपको याद रखना है। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो संधि हुई थी वो सालवाई की संधि हुई थी, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की जो संधि हुई थी वो मंगलौर की संधि हुई थी। और पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 ईस्वी वारन हेस्टिंग्स के समय ही पारित हुआ था। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई।
हेस्टिंगस ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा राजबल्लम था। ये आपको याद रखना है कि राय रायन की नियुक्ति की गई थी, उस पर पहला भारतीय ही पोस्टेड हुआ था, उसका नाम था राजा राजबल्लम, जो कि दुर्लभ राय का पुत्र था। तो दोस्तों यहीं पे वारन हेस्टिंगस के बारे में समाप्त होता है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैं लेके आ गया हूँ। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।